हेलो स्टूडेंट्स। 10th हिंदी की इस कक्षा में हम मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान पाठ का जो शेष बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन करेंगे। हम पढ़ चुके थे कि कन्याकुमारी की केप होटल से सैंड हिल पर पहुंचकर लेखक सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए उत्सुक है। वहाँ से सूर्यास्त का जो नज़ारा है उचित नहीं देख पाने के कारण विभिन्न रेत के टीलों को पार करते हुए लेखक एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर्यास्त का जो नज़ारा था वो बड़ा ही मनोरम था। सूर्य का जो गोला है धीरे धीरे पानी की सतह को छूने लगा था। पानी पर दूर दूर तक सोना ही सोना डुल रहा था, यानी जब सूर्य का गोला पानी के भीतर दिखाई दे रहा था उसकी परछाई, तो ऐसा लग रहा था पानी में सोना घुल रहा है, यानी जो पानी का रंग था वो पूरी तरह से पीला हो गया था। यह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना मुश्किल लग रहा था। पहले सूर्य के गोले के डूबने से पानी का रंग कैसा दिखाई दे रहा था? पीला। लेकिन पीला रंग धीरे धीरे पूरी तरह से लाल रंग में परिवर्तित हो गया, क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर जैसे जैसे वो अस्त होता जा रहा था पानी का रंग इतनी तेज़ी से बदल रहा था कि कह पाना मुश्किल था कि वास्तव में पानी का पहले वाला रंग कौन सा था। तो सोना जिस पानी में डुल रहा था वह पानी अब किस रंग का दिखाई देने लगा था? लाल रंग का। ऐसा लग रहा था कि कुछ क्षण बीतते ही लहू उसके अंदर बहने लगा था और वह लाल रंग धीरे धीरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गया था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने पीछे मुड़कर दाईं तरफ देखा तो ऐसा लगा कि नारियल की जो टहनियाँ थी, नारियल के वृक्षों की जो टहनियाँ थी वह हवा में झोंकों के साथ ऊपर उठ रही थी। उनमें एक अजीब सी गूंज थी और धीरे धीरे कालीमा छा जाने के कारण पूरी तरह से दृश्य पटल जो था वो स्पष्ट अब दिखाई नहीं दे रहा था। कहने का अभिप्राय यह है कि पूरी तरह संध्या का वातावरण छा चुका था, सूर्यास्त हो चुका था। सूर्य पहले पीला रंग ढुलका रहा था पानी में, वो धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो गया, लाल रंग बैंगनी रंग में और बैंगनी रंग काले रंग में परिवर्तित हो गया था। कब नारियल के जो जुर्मुट थे वे हवाओं के झोंकों के साथ एक अजीब सी सिहरन लेखक के हृदय में पैदा कर रहे थे। लेखक को अचानक होश में आता है और उसे जब चारों ओर अंधकार और कालीमा दिखाई देती है तो वह अपने हाथ पैर पटकने लगता है और उसे लगता है कि उसे अभी तो अपनी वापस होटल तक पहुंचना है, इसका रास्ता वो कैसे तय करेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि लेखक सूर्यास्त का नज़ारा देखने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा छा गया और उस अंधकारपूर्ण वातावरण में कब लेखक के हाथ पैर सिहर उठे थे उसे इसका आभास ही नहीं हुआ। अचानक जब लेखक को ख्याल आता है, देखिए, जब लेखक को ख्याल आता है कि मुझे वहीं से लौटकर अपनी होटल तक जाना है, इस ख्याल से ही उसके मन में एक बेचैनी भरने लगी थी, क्योंकि अब वह होटल तक जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह भूल चुका था। दूर सैंड हिल की तरफ उसने देखना चाहा, वहाँ अंधकार में कुछ धुंधले रंग के टीले उसे दिखाई दे रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उन रंगों पर दृष्टि डाली और उनको पहचानना चाहा, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरह नहीं पहचान सका क्योंकि चारों ओर कैसा अंधकार का वातावरण था। यानी लेखक पहचान करके उन टीलों पर होता हुआ वापस अपनी होटल के रास्ते तक जाना चाहता था, लेकिन वे टीले उसे अब पहचान में नहीं आ पा रहे थे। तो लेखक के सामने एक डर समाने लगा था, क्योंकि अंधकार होने से पहले ही वह अपने होटल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा था। लेखक ने कुछ कदम आगे बढ़ाए पर उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह टीले के रास्ते से होकर यदि अपनी होटल जाएगा तो वह भटक सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बेहतर है मैं समुद्र तट पर उतर जाऊं और तट के रास्ते से होते हुए होटल पहुंचूं। यानी टीलों के रास्तों से होकर, जिन टीलों के रास्तों से होकर सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए लेखक पहले आगे बढ़ रहा था, उन्हीं टीलों से होकर गुजरना अब लेखक के लिए मुश्किल हो पड़ा था
और लेखक चाह रहे थे कि अब वह समुद्र तट के नीचे उतरकर तट वाले रास्ते से होकर होटल जाए तो ज़्यादा अच्छा उनके लिए होगा, क्योंकि टीलों पर अंधकार था और वहाँ से उन्हें अपनी होटल तक पहुँचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वे निर्णय करते हैं कि वे जो समुद्र तट के रास्ते से होकर अपनी होटल का रास्ता तय करेंगे। तो लेखक टीलों के रास्ते से समुद्र तट पर नीचे की ओर फिसलने लगते हैं और समुद्र तट के जो पानी है उसको पार करते हुए वे किनारे तक पहुंचने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। ऐसी विषम स्थिति में लेखक को समुद्र तट पर कई रंगों की रेत भी दिखाई देती है, जिनके सुरमई, खाकी, पीली और लाल रंग की ये रेत थी। मगर जैसे जैसे रंग उस रेत में थे वैसे वे लेखक कहते हैं कि मैंने पहले कभी उस रंग की रेत देखी ही नहीं। ऐसी विषम रेत को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस रेत के विभिन्न रंगों को अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लूं, पर काली गट्टा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार के उन विभिन्न रंगों को हाथ में लेकर चलना मेरे लिए मुश्किल था। इसीलिए कह रहे हैं लेखक कि मैंने उस रंगीन रेत को भी छोड़ दिया। यद्यपि मैं उस रेत के कणों को लेकर अपने साथ लेकर आना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें लेकर नहीं आ पाया और मैं नीचे उन रेत के कणों को देखकर केवल उनकी विभिन्न लालिमा से अपने आप को मनोरंजित करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उन रेत के कणों को हाथ से छूने का एहसास तो लेखक ने नहीं लिया, लेकिन पैरों से उसे मसल दिया और लेखक को लगा कि शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस प्रकार की रंगीन रेत पर चलकर उस रेत को पहले किसी व्यक्ति ने नहीं छुआ होगा और शायद मेरे पैरों की सिहरन से ही शायद उस रेत पर पहले पैर पड़े होंगे। यही सोचकर कि किसी और दिन में इस प्रकार की रेत को बटोरने का प्रयास करूंगा और उदास मन से लेखक वहाँ चलने लगा। उदासी इसलिए छाई हुई थी क्योंकि लेखक अपनी होटल का रास्ता भूल चुका था। नीचे समुद्र तट पर उसने जैसे ही पैर रखा, रंग रंगीली रेत दिखाई दे रही थी। वो उसे हाथ में लेकर उससे रोमांचित होना चाहता था, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उस रेत को हाथों में उठाया था, और हाथों से तो मैं उसे उठा नहीं पाया, लेकिन अपने पैरों तले मैंने ही उस रेत को रौंदा था। अब देखिए लेखक आगे कह रहे हैं कि समुद्र में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा था और उसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर ऐसी आई कि जिसने स्वयं लेखक के पैरों को भी पूरी तरह से भिगो दिया, लेकिन लेखक को तुरंत एहसास हुआ कि लहरें बढ़ती जा रही है और पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और उसे जल्दी ही तट पार करना होगा। इसी विचार से लेखक जल्दी जल्दी चलने लगता है। तट पर सिर्फ 3-4 फुट का हिस्सा पानी ही लेखक को दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वे जल्दी जल्दी नहीं चले तो पानी कभी भी उनको अपने भीतर समा लेगा। तो एक विशेष प्रकार का डर भी लेखक के मन में छाया हुआ था। एक बार लेखक ने सोचा कि मैं किसी खड़ी रेत के सहारे होकर फिर से रेत के टीलों पर पहुंच जाऊं। हो सकता है कहीं नीचे पानी का स्तर बढ़ जाए और ये पानी मुझे अपने भीतर ही समाविष्ट न कर ले। रेत के टीलों पर पहुंचना भी आसान नहीं था, क्योंकि स्याही के रंग की कालीमा चारों ओर छाई हुई थी। इसीलिए टीलों को पहचान पाना लेखक के लिए मुश्किल हो गया था। लेखक के मन में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था। अब देखिए, इस खतरे के साथ ही फिर भी समुद्र तट को पार करते हुए लेखक जब आगे बढ़ रहे थे तो 2-3 लहरें और आकर उनके पैरों को भिगोने लगती है। ऐसे वातावरण में लेखक ने निर्णय किया कि वह अब अपने जूते उतारकर उन्हें अपने हाथों में समेटकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लेखक ने क्या किया कि अपने जूतों को हाथ में लिया और धीरे धीरे तेज गति के साथ वे समुद्र तट के रास्तों को पार करने का साहस करने लगे। फिर उन्हें लगा कि एक ऊंची चट्टान पर आकर वे रुक गए हैं और वहाँ उन्होंने फिर एक बार अपने आप को संभालने की कोशिश की, जहाँ पर पानी की एक और लहर आकर फिर से उन्हें डराने का प्रयास करती है। बाहों पर हल्की खरोंच भी आ गई थी, क्योंकि चट्टानों को पार करते हुए लेखक जल्दबाजी में होटल तक जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। चट्टानें पानी के अंदर तक बह चली थी, इसीलिए लेखक का डर बढ़ता जा रहा था।
बच बचाकर लेखक किसी तरह संभलते हुए एक सुरक्षित चट्टान पर पहुंच जाते हैं और वहां से वे सैंड हिल को देखने का प्रयास करते हैं कि वे सैंड हिल तक किसी तरह बचते बचाते पहुंच जाए, तो वहां शायद उन्हें अपने होटल तक जाने का रास्ता मिल चुका होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखते हुए किसी तरह से ऊपर पहुंच गया, और जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे लगा कि वहां पर मेरे साथ नीचे स्थिति में किसी ने कोई मजाक किया हो और मुझे पूरी तरह से डरा दिया हो, क्योंकि उस सुरक्षित चट्टान पर पहुंचकर लेखक को पुनः बहुत सारे व्यक्ति वहाँ दिखाई देने लगे जो टहल रहे थे। इसीलिए लेखक का डर समाप्त हो गया था। जो लेखक जब समुद्र तट के रास्ते पर नीचे की ओर थे तब उनके मन में एक बहुत बड़ा डर समाया हुआ था, लेकिन जैसे ही वे ऊपर एक सुरक्षित चट्टान पर पहुंचते हैं, वहाँ कुछ लोग जब उन्हें दिखाई दिए तो उनका डर थोड़ा शांत होता है और उन्हें लगता है कि नीचे किसी ने उनके साथ मजाक किया हो और उन्हें पूरी तरह डरा दिया हो। अब वे अपनी होटल तक जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ व्यक्ति दिखाई दिए तो उनका डर निकल गया और अब जैसे तैसे उनका डर जैसे ही समाप्त हुआ, वे अपनी चट्टान से नीचे कूद गए। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कि लेखक अपनी केप होटल के लॉन से पहले सैंड हिल पहुँचते हैं। वहाँ ईसाई मिशनरीज की जो कुछ युवतियाँ हैं उनके साथ होते हुए वे रेत के टीलों को पार करते हुए एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त के नज़ारे का आनंद लेते हैं। सूर्यास्त का जो नज़ारा है उसमें सूर्य पानी में जब डूबता हुआ दिखाई देता है तो पानी अलग अलग रंगों का किस प्रकार से लेखक को दिखाई दे रहा है, उसमें वो इतना मशगूल हो जाता है कि वापस टीलों के रास्ते से होते हुए होटल तक पहुंचने का रास्ता लेखक को मुश्किल लगने लगता है। तब वे समुद्र तट के रास्ते से होकर होटल तक पहुंचने का निर्णय लेते हैं और समुद्र तट के रास्ते से जब जाने का प्रयास करते हैं तो लहरें जैसे जैसे लेखक को छूती है वैसे वैसे उन लहरों का आभास पाकर उन्हें डर लगने लगता है। चारों ओर कालीमा और अंधकारपूर्ण वातावरण छाने के कारण टीलों के रास्ते से होकर होटल तक जाने का रास्ता भी लेखक को मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वे विभिन्न चट्टानों पर चढ़ते हुए चट्टानों के सहारे होते हुए एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें सैंड हिल पुनः दिखाई देती है। वहां लोग आपस में टहल रहे थे और बातें कर रहे थे, तो लेखक को लगा कि किसी ने नीचे उनके साथ कोई एक बड़ा मजाक किया हो। वास्तव में अब उनका डर पूरी तरह ख़त्म हो गया था। उन्हें लग रहा था इन लोगों के सहारे वे अपने रास्ते पर आसानी से पहुंच जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।